अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देखें, पिछले दिनों जो है पुंछ में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए एक बहुत बड़ा मेला लगाया गया, जिसमें जो है एजेंट्स वहां पे इन प्लेस थे। एजेंट्स में इसलिए कह रहा हूं कि बाहर मुल्कों के जो है वो किसी भी एम्बेसी के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं आए हुए थे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई ऑफिशियल्स वहां पे नहीं बैठे थे। ये प्राइवेट एजेंट्स हैं जो ब्रिज का काम करते हैं, जो बाहरी मुल्कों में कंपनीज हैं उनके और हिंदुस्तान से जो भी एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं उनके लिए तो ये जॉब देने का काम करते हैं। उन्हीं एजेंट्स को जो है पुंछ बुलाया गया था और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ में बहुत उत्साह था, क्योंकि वैसे ही जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में बहुत बेरोजगारी है और लोगों को यहाँ नौकरियां नहीं मिल रही और जम्मू कश्मीर में वैसे भी प्राइवेट को सेक्टर है नहीं। तो जो भी मेरा नौजवान भाई बाहरी किसी मुल्क में प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहता है वो थोड़ा सा जरा सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि मैंने इंटरव्यू सुने, नौजवान तो बहुत उनमें बहुत उत्साह था, वो शुक्रिया अदा कर रहे थे पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन का, एलजी हुकूमत का। ये एजेंट्स जो हैं ये कमीशन बेस्ड एजेंट्स होते हैं, कमीशन पे काम करते हैं। ये वीजा का पैसा ले लेते हैं, उसके बाद जो प्राइवेट कंपनी में नौकरी देंगे उसकी कमीशन इनको मिलेगी और किस कंपनी में भेजेंगे, क्या काम करने भेजेंगे, वो भी मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ जरा सोच समझ के जाइएगा। ओवरसीज जॉब के लिए जो मेला लगाया गया, अक्सर मैंने देखा कि बेरोजगार नौजवान जो है, पढ़े लिखे नौजवान अपनी जमीनें बेच देते हैं, बैंकों से लोन उठा लेते हैं या किसी से उधार ले लेते हैं फॉरेन कंपनी में जाने में और इन कंपनीज में काम करने के लिए। फिर बाद में उनको पता लगता है कि जिस काम के लिए इनको फॉर्म भरवाया गया था वो काम इनसे जो है फॉरेन कंट्री में नहीं करवाया गया और ही कोई काम जो है इनसे लिया जा रहा है। फिर वापस आने में इनको प्रॉब्लम हो जाती है और जब वापस भी आते हैं तो कर्ज में इतने डूब गए होते हैं कि इंटरेस्ट देते देते जो इनकी आधी जिंदगी जो है अपने इलाके में निकल जाती है। इसीलिए बड़ा सोच समझ के जाइएगा। मैंने देखा कि ये जो प्राइवेट एजेंट्स हैं ये फॉर्म भी फिलअप करवा रहे थे। चलें, किसी किस्म का भी जॉब ये जो एजेंट्स के द्वारा आपको फॉरेन कंट्रीज में मिलेगा, इसमें जरूर जब भी ये फॉर्म भरें और जब भी एजेंट्स आपको कहें कि आपको फलाने मुल्क में जो है ये काम करने को किसी कंपनी में जाना है, तो उस कंपनी के प्रोफाइल को ऑनलाइन जरूर चेक कर लें, एम्बेसी से जरूर कंफर्म कर दें क्या वो कंपनी वहां पे रजिस्टर्ड है, क्या उस कंपनी में ये जॉब अवेलेबल है, क्या उस कंपनी ने ये जॉब निकाला है और अगर ये निकाला है तो उस जॉब की कितनी जो है वो सैलरी है। तो ये सारी चीजें जो आपको देखनी होंगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप अपने ही मुल्क में किसी स्टेट में जा रहे हैं और अगर आपको काम पसंद नहीं आएगा तो वापस जो है जम्मू कश्मीर में आ जाएंगे। बाहरी मुल्क में जाना, फिर इतना खर्चा करना और इतना पैसा जो है इन्वॉल्व है इसमें, और आप अपना घर बार बेच के कोई जाता है, कोई अपनी जमीन बेच के जाता है, कोई बैंक से लोन लेके जाता है, तो अगर वहां सेटलमेंट आपकी ना हुई तो आपके लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए पूरी वेरिफिकेशन करिएगा उस कंपनी की और उस मुल्क की जहां आपको ये जॉब प्रोवाइड किया जा रहा है और ये जो एजेंट्स आपको जॉब प्रोवाइड करवाएंगे। सिर्फ मेरा आपको इतना ही आगाह करना है कि पूरी वेरिफिकेशन करके ही जो है बाहरी मुल्क की कंपनीज में है वो जॉब करने जाएं। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, कुछ एजेंट जो हैं वो बेईमानी भी अक्सर कर जाते हैं, वीजा के बहुत सारे पैसे ले लेते हैं और जब कंपनीज में जॉब देते हैं तो वहां आपकी मनपसंद जो आपको वो जॉब नहीं मिलती तो आप मजबूरी में फिर वहां फॉरेन कंट्री में जो जॉब करते हैं। जो मेला लगाया गया बड़ा अच्छा स्टेप जो है डिप्टी कमिश्नर ने लिया, लेकिन अगर मेरे नौजवान ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहां पे बैठे हुए थे या फॉरेन कंट्री की कोई एम्बेसी के मुलाजमीन वहां आपको ये फॉर्म फिलअप करवा रहे थे या आपको नौकरियों के बारे में बता रहे थे, ये बिल्कुल गलत है। ये प्राइवेट एजेंट्स हैं जो कमीशन बेस्ड होते हैं, कमीशन पे काम करते हैं, आपको नौकरी प्रोवाइड करते हैं। ये अपने रिस्क पे जाने वाली बात है, तो जाने से पहले जरूर जो है एक बार उस मुल्क में जिस कंपनी में आप काम करने जा रहे हैं उसको वेरीफाई कर लें। और ये एजेंट्स को भी आप देखें, जो ये एजेंट्स आपको फॉर्म फिल करवा रहे हैं और जो कहते हैं आपको ये बाहरी मुल्क में जो वो नौकरी देंगे, क्या ये एजेंट्स रजिस्टर हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपको आगाह करने आया था कि अनएम्प्लॉयमेंट तो है जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी अपना मुल्क है। ये ना हो किसी जांसे में आके बाहरी मुल्क चले जाएं और बाद में किसी मुसीबत में आ जाएं। इसीलिए मैं आपके सामने आया था। बहुत बहुत शुक्रिया।